उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच ने नगर निगम प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मंच ने जिला अध्यक्ष कामरेड उत्तम चंद सहजना ने कहा कि नगर निगम प्रशासन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, बोनस, स्वास्थ्य बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा की सुविधा नहीं दी जा रही है। महानगर अध्यक्ष प्रीतम सिंह और ड्राइवर यूनियन महामंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी मांगें जायज हैं और हमें उम्मीद है कि नगर निगम प्रशासन हमारी मांगों पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। मंच की मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किया जाए और शासन की नीति अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाए और समस्त कर्मचारियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किया जाए और शासन की नीति अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाए। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाए। समस्त कर्मचारियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र दिया जाए। समस्त कर्मचारियों को जीवन सुरक्षा बीमा 2 लाख का प्रमाण पत्र दिया जाए। समस्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व पर अवकाश दिया जाए। दुर्घटना होने पर मृतक आश्रितों को 35 से 40 लाख तक सरकारी अनुदान दिया जाए। लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। इसमें निम्न पदाधिकारीगण मौजूद रहे: कामरेड उत्तम चंद सहजना, प्रीतम सिंह, अजय चौधरी, जितेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, हरि गोपाल ठाकुर, दिलीप ठाकुर, छोटू चौहान, धर्मेश खरे, ज्वाला सिंह, संजू सैनी, विक्रांत चौहान, सनी प्रधान, ब्रजेश चौधरी, गौरव चौहान, संजय चौधरी, पंकज चौधरी, दलवीर सिंह, मुकेश राणा और समस्त पदाधिकारी गण मौजूद रहे। देखिए, मेरा नाम कामरेड उत्तम चंद सहजना है। उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर एकता मंच का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में खड़े हैं हमारे जिला महानगर अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी और मेरे साथ में प्रदेश प्रभारी हमारे नसीर शाह जी एडवोकेट इक्टू के खड़े हैं मामले से संबंधित। तो मैं आपको ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया उसका गजट भी जारी हुआ और गजट के साथ साथ 19 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव और नगर विकास सचिव के द्वारा एक शासनादेश अनुसचिव दीपक कुमार जी के द्वारा जारी किया गया, जो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का एक प्रमाण है। हमारा मानना ये है, हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि पिछली 17 अक्टूबर को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो आउटसोर्स सेवा निगम गठन किया गया है उनको सभी जो वर्षों से कार्यरत हैं इसमें कर्मचारी, उन सभी को भी उस दायरे में लाया जाएगा और 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक जिन कर्मचारियों की अनवरत रूप से 240 दिन पर डे के हिसाब से हो गई हैं उनको सभी को नियमित किया जाएगा और ऐसे सभी कर्मचारियों को जो आउटसोर्स सेवा निगम के दायरे में आएंगे, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे वो किंग सिक्योरिटी के कर्मचारी हों, चाहे वो नेचर गिन के कर्मचारी हों, चाहे वो ठेका के कर्मचारी जलकल विभाग के हों या सीवर विभाग के सफाई कर्मचारी सीवेज से संबंधित हों या अन्य जो भी कर्मचारी हैं वो हों या सीएलसी और आउटसोर्स कर्मचारी, इन सबको मिला के सेवा निगम में गठन में शामिल होना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर को ये कहा था कि इनको सभी को सेवा निगम में मानते हुए इन सभी को न्यूनतम वेतन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस वक्त की, उस पॉलिसी के अनुसार इनको दीपावली से पहले बोनस और इनका न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएगा। हमारा अनुरोध ये रहा, आज के दिन में हमारा जो कहना है वो ये है कि इन सभी कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम के दायरे में लाया जाए, इनको न्यूनतम वेतन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित किया है उसका भुगतान किया जाए और 1965 की तदर्व बोनस नियमावली के अंतर्गत जहां भी जिस ग्रुप में 20 आदमी एक साथ काम करते हैं उनका दायित्व बन जाता है उस एजेंसी का, उस कर्मचारी का
कि वो अपने 30 दिन के तदर बोनस का पाने का हक रखता है। तो हम 4/8 के हिसाब से हमारा ये 1184 रुपये का इन सभी कर्मचारियों का बोनस है जो इनके द्वारा नहीं दिया गया। उसमें नगर निगम की जिम्मेदारी ये है कि चाहे उसका आउटसोर्स सेवा निगम हो या आउटसोर्स शहरी आजीविका केंद्र का कर्मचारी हो, CLC का कर्मचारी हो, नेचर ग्रीन का कर्मचारी हो, किंग सिक्योरिटी का कर्मचारी हो, ठेका का कर्मचारी हो जलकल का, या सीवर का कर्मचारी हो, ये सभी कर्मचारी या समदा कर्मचारी हो, ये सभी कर्मचारी बोनस के हकदार हैं और न्यूनतम वेतन के हकदार हैं। यहाँ मैं ये भी कहने में कोई संकोच नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये और बात कही थी कि इन सभी कर्मचारियों को 5 साल का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा और जीवन निगम पॉलिसी 2 लाख रुपया किया जाएगा और जो सरकारी आवास, सरकारी उत्सव होते हैं, सरकारी पर्व होते हैं, उनका सबका अवकाश दिया जाएगा और अगर किसी दुर्घटना होती है इस दौरान किसी कर्मचारी के साथ तो उसको 35 से 40 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज निगम के अधिकारियों के समक्ष हमने 72 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। अगर इन्होंने 72 घंटे के अंदर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से नगर निगम मथुरा का जितना भी वृंदावन और नौरंगाबाद और सिटी जोन है सभी कर्मचारी एक साथ काम बंद हड़ताल पर रहेगा। इसके लिए पूर्ण रूप से नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।